एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल सिंपलीफाइड एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शीट क्या होती है, प्रेफरेंस शीट बनाते कैसे हैं, प्रेफरेंस शीट हम कैसे बना सकते हैं, कहां से देखकर बना सकते हैं। सबसे पहले पूरा प्रोसेस समझो, प्रेफरेंस शीट होती क्या है, ठीक है। उसके बाद फ्री प्रेफरेंस शीट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड आफ्टर दिस वीडियो अगर कोई भी डाउट बचता है तो हम 7:30 रोज टेलीग्राम पे लाइव लेते हैं एंड 3:30 हम YT पे लाइव लेते हैं, ठीक है। सो आप उसमें आके जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बट अभी के लिए शुरू करते हैं हाउ टू मेक अ प्रेफरेंस शीट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आता है, क्या लो स्कोर है तो लो कॉलेजेस को हम टॉप पे रख दें। कि क्या अगर मेरा स्कोर बहुत कम जा रहा है तो मैं नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस रखूं ही ना और सिर्फ ऑफ कैंपस को टॉप पे रख दूं ताकि मेरे चांसेस ज्यादा हो जाए। नो, द प्रेफरेंस शीट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू अ टॉपर। 800 वाला नंबर है तो तब भी प्रेफरेंस शीट वैसे बनाओगे, 1000 में से 1000 है तब भी प्रेफरेंस शीट वैसी बनेगी, और अगर 200 नंबर भी है तब भी प्रेफरेंस शीट वैसी बनेगी। प्रेफरेंस शीट विल ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर ऑफ टॉप टू बॉटम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दूसरी गलती क्या होती है कि किसी और की प्रेफरेंस शीट को कॉपी करना कि भाई तूने ऐसी बनाई है मैं भी ऐसी बना लेता हूँ। बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें नहीं पता सामने वाले का क्या प्रेफरेंस है, हमें नहीं पता सामने वाले ने आगे क्या करना है, हमें नहीं पता, तो किसी और की प्रेफरेंस शीट कॉपी करने से अच्छा अपनी खुद की प्रेफरेंस शीट आप बनाओ। थर्ड हमारा आता है किसको प्रेफरेंस है, कॉलेज को कि कोर्स को। देखो, अगर आपको लगता है कि जो आपको आगे लाइफ में करना है उसके लिए वो कोर्स करना बहुत जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल आपको आगे जाकर जूलॉजी प्रोफेसर बनना है या आपको आगे जाकर जो है बॉटनी प्रोफेसर बनना है, तो आप बहुत क्लियर हो कि मुझे जूलॉजी और बॉटनी ही करनी है, तब आप कोर्स को प्रेफरेंस दोगे कि आपका ये हिसाब है कि मैं उस कोर्स के लिए किसी भी ऑफ कैंपस कॉलेज में जा सकती हूँ बट मुझे कोर्स वो ही करना है। इफ दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू देन यू कैन गो विद द कोर्स। एंड अगर वैसा है कि आपको है कि कोर्स मुझे कोई भी चलेगा, आई कैन डू एनी कोर्स बट मुझे कॉलेज बहुत अच्छा चाहिए, देन यू कैन गो अकॉर्डिंगली। बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड ऑलवेज गो फॉर द कोर्स, ठीक है, दैट यू वांट टू परस्यू, ठीक है। सबसे पहले 5 से 6 कोर्स जो अपनी प्रायोरिटी है उसको आपने एक पेपर पे लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिजिबल कोर्सेज, देन फिल्टर आउट द डिजायर्ड कोर्सेज एंड उसी डिजायर्ड कोर्सेज के हम बनाएंगे प्रेफरेंस शीट। नेक्स्ट एक और मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक होती है कि ऐसे कोर्सेज को ऐड कर देना जो नहीं चाहिए। मैं हमेशा से ये बोलती हूँ, लास्ट टाइम एक बच्चे ने 2-3 कोर्सेज ऐसे ऐड कर दिए थे जो उसको नहीं चाहिए थे, उसने सिर्फ चांसेस इंक्रीज करने के लिए भर दिया, लास्ट में क्या हुआ, उसको वही कोर्स मिल गया। सो डोंट एवर डू दैट। चांसेस इंक्रीज करने के लिए मैक्सिमम कोर्सेज भरो, बट उस मैक्सिमम कोर्सेज भी वही कोर्सेज होने चाहिए जो अगर आपको मिल जाते हैं तो आप कर सको। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेफरेंस शीट का पहला फंडा। अपने आप से सवाल पूछो, क्या मेरे लिए कोर्स मैटर करता है? मतलब अगर मुझे जूलॉजी ऑनर्स करना ही है तो मैं वो करना चाहता हूँ, तो क्या वो मैं किसी भी कॉलेज से कर सकता हूँ? अगर आवाज है हाँ, मतलब अगर दिमाग में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, क्या मुझे ये बताओ, अगर आपको जूलॉजी ऑनर्स में आपको देशबंधु कॉलेज मिलता है, ठीक है, और बॉटनी ऑनर्स में आपको गार्गी कॉलेज मिलता है, तो आप बॉटनी ऑनर्स पे जाओगे या जूलॉजी ऑनर्स पे जाओगे? अगर आपका ऑप्शन है मैं तो जूलॉजी ऑनर्स पर ही जाऊंगा, मैं अपना कोर्स सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मुझे जूलॉजी ही करनी है चाहे कितने ही लो एवरेज कॉलेज से करनी पड़े, तो आपकी प्रेफरेंस शीट बनेगी ऐसे। यानी कि आप सिलेक्ट करोगे कोर्स नंबर 1 BSc जूलॉजी ऑनर्स और उसके 19 के 19 कॉलेजेस को आप रैंकिंग वाइज फिल कर दो। अगर आपके लिए कोर्स मैटर करता है, समझ में आई? अगर आपका ये हिसाब है कि मैं कोई भी कॉलेज से करने को तैयार हूँ लेकिन मुझे कोर्स वही चाहिए, जैसे कि किसी कोई बच्चा है मैं उसको बोलूँ बीकॉम ऑनर्स और BA प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम लो कॉलेज, BA प्रोग्राम फ्रॉम एवरेज कॉलेज। अगर आपका जवाब है नहीं, बीकॉम ऑनर्स लो कॉलेज, मेरे लिए कोर्स मैटर करता है, मुझे बीकॉम ऑनर्स ही करनी है, मैं BA प्रोग्राम के लिए सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मैं कॉलेज के लिए अपना कोर्स सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, इफ दैट इज द कंडीशन, चूज योर वन कोर्स दैट यू वांट टू डू एट द टॉप, जो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 में है, उस कोर्स को सिलेक्ट करके जितना भी कॉलेज वो कोर्स को ऑफर कर रहा है उसको सारे कॉलेज को रैंकिंग वाइज आप लगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, अगर कोर्स मैटर करता है। दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ कि मेरे लिए क्या मैटर करता है। सेकेंड, अगर कॉलेज मैटर करता है, कोर्स में कोई भी कर लूंगा, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए। मतलब आपका ये कंडीशन है, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको गार्गी कॉलेज मिलता है जूलॉजी ऑनर्स में और रामजस मिलता है बॉटनी ऑनर्स में, तो आप किस पे जाओगे? मैं रामजस में जाऊंगा।
हाँ, मेरे लिए कॉलेज ज्यादा मैटर करता है, कोर्स इतना मैटर नहीं करता। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक कॉलेज लोगे, जैसे कि आपने मिरांडा हाउस लिया, उस मिरांडा हाउस में जितने भी कोर्सेज में एलिजिबल हो वो आप एक साथ फिल कर दोगे। जैसे मिरांडा हाउस जुओलॉजी ऑनर्स, मिरांडा हाउस बॉटनी ऑनर्स, मिरांडा हाउस लाइफ साइंस ऑनर्स, मिरांडा हाउस दिस कोर्स, मिरांडा हाउस दिस कोर्स। तो यहाँ पे आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, मिरांडा हाउस को, कॉलेज को, ना कि कोर्स को। आपके लिए ऐसा है कि मुझे कोर्स कोई भी चल जाएगा, मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए। क्लियर। थर्ड, दोनों मैटर करते हैं आपके लिए। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आप कह रहे हो कि मैं जुओलॉजी ऑनर्स करना चाहता हूँ, वो मेरी प्रेफरेंस है, मैं कोर्स को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन मैं जुओलॉजी ऑनर्स के लिए ना नॉर्थ कैंपस तक ही रहूंगा। अगर उसके बाद मुझे जाना तो मैं बॉटनी ऑनर्स के लिए जाऊंगा, समझे। मतलब आप कह रहे हो कि मुझे जुओलॉजी ऑनर्स करनी है, लेकिन मैं उसके लिए देशबंधु तक नहीं जा रहा, स्वामी श्रद्धानंद तक नहीं जा रहा। तो आप क्या करोगे, जुओलॉजी ऑनर्स लोगे, उसके सिर्फ नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में रहोगे, फिर बॉटनी ऑनर्स लोगे, फिर उसके नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में रहोगे, फिर लाइफ साइंस लोगे, फिर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में रहोगे। मतलब कैसे, ऐसे जैसे नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस कोर्स नंबर 1, नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस कोर्स नंबर 2, नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस कोर्स नंबर 3। इसमें आपका क्या मैटर कर रहा है, इसमें आपका कॉलेज मैटर कर रहा है। और इसमें क्या था, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एक कोर्स लिया, उसमें नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस डाल दिए, फिर आपने कोर्स नंबर 2 लिया, उसमें नॉर्थ कैंपस के कॉलेज डाल दिए। अब यहाँ पे गलती देखो आप क्या करोगे, ये आपने प्रेफरेंसेस बनाए, यहाँ पे अपने आप से सवाल पूछो, क्या मेरे को अगर श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और हिंदू कॉलेज, इन दोनों में से मुझे एक मिलता है तो मैं क्या लूंगा। अगर जवाब है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जूलॉजी ऑनर्स, देन दिस प्रेफरेंस शीट इज राइट। बट इफ द आंसर इज नो, आई वुड गो विद हिंदू, देन दिस हिंदू शुड बी एट द टॉप। समझे। फिर आपका कैसे बनेगा, बीएससी जूलॉजी हिंदू, बीएससी बॉटनी हिंदू। समझ में आई। फिर वहां पे आपका कॉलेज मैटर कर रहा है। होप दिस इज क्लियर। सो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखो, यहाँ पे इस बच्चे ने, ये होती है प्रेफरेंसेस, दिस इज द प्रेफरेंसेस लुक्स लाइक। इसमें आप एक तरफ प्रोग्राम भरते हो, ठीक है, और दूसरी तरफ आप कॉलेज भरते हो। अब यहाँ पे जिस बच्चे ने भरा है, मैं उससे पूछूं कि आपको अगर सेंट स्टीफन कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स मिले और रामजस कॉलेज में आपको मैथमेटिक्स मिले, आप कहाँ जाओगे। अगर उसका जवाब आता है मैथमेटिक्स ऑनर्स रामजस कॉलेज, देन दिस प्रेफरेंस शीट इज राइट। लेकिन अगर उसका जवाब आता है सेंट स्टीफन कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स, तो ये सेंट स्टीफन का आना था, ये सेंट स्टीफन आना था मैथमेटिक्स वाले के नीचे। या फिर अगर सेंट स्टीफन कॉलेज और हिंदू कॉलेज के में से हिंदू कॉलेज ज्यादा प्रेफरेंस है, तो सेंट स्टीफन का आएगा हिंदू के नीचे। मतलब आपने क्या करना है, हर दो प्रेफरेंस के बीच में अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि ऊपर वाला कि नीचे वाला। अगर आंसर आ रहा है नीचे वाला, तो फिर आपकी प्रेफरेंस शीट में गड़बड़ है, क्योंकि ये फिर ऊपर आना चाहिए। क्लियर। तो ऐसे ही सबसे पहले आप ये देखो कि आपके लिए मैटर क्या कर रहा है, कोर्स, कॉलेज या फिर दोनों। उस हिसाब से प्रेफरेंस शीट बनाओ, एक बार बनाओ, ऊपर से हर एक पॉइंट पे अपने आप से सवाल पूछो कि फिजिक्स ऑनर्स हिंदू कॉलेज या फिर बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस सेंट स्टीफन। अगर जवाब है बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री सेंट स्टीफन, तो ये सेंट स्टीफन वाला फिर ऊपर आएगा, फिजिक्स के ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर है नहीं, बीएससी फिजिक्स हिंदू ऑनर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो बीएससी फिजिक्स रामजस कॉलेज एंड बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री सेंट स्टीफन, अगर ऑप्शन है रामजस कॉलेज पहले चाहिए, तो दिस इज राइट। लेकिन अगर है कि नहीं सेंट स्टीफन वाला ज्यादा मिल, दिस इज योर प्रेफरेंस शीट लुक्स लाइक। इसमें आप जितने जितने कोर्सेज आप एलिजिबल हो सारे के सारे भर सकते हो। इस बच्चे ने यहाँ पे कम से कम 200 से ज्यादा कोर्सेज भर रखे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हर एक पॉइंट पर सवाल पूछो, कंप्यूटर साइंस गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स या बीएससी फिजिक्स आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। अगर फिजिक्स का आचार्य नरेंद्र देव ज्यादा चाहिए, तो ये फिर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के ऊपर आए, ठीक है। जब एक बार आप रेफरेंस शीट फिल कर दोगे, तो आपकी आएगी ऐसे सिमुलेटेड रैंक, यानी कि हर एक कोर्स में आपकी क्या रैंक है। जिस कोर्स में आपकी रैंक सबसे कम होगी, वो आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद सिमुलेटेड रैंक आने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप इसको क्या कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो। जैसे इसको उसको इसको है कि मेरे को, अब इसने देखो यहाँ पे चेंजेस कर दिए थे, यहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ पे देखो उसे चेंजेस कर दिए थे, ठीक है। जब मैंने उसको बताया, जब मैंने उससे सवाल पूछा दैट स्टीफन कॉलेज फिजिक्स का फिजिकल साइंस और हिंदू कॉलेज मैथमेटिक्स, तो उसका जवाब था फिजिकल साइंस स्टीफन, तो स्टीफन ऊपर आ गया और अपना हिंदू नीचे आ गया, हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके एडिटिंग कर सकते हैं प्रेफरेंस की। और उसके बाद इसको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 181 मार्क्स पे राउंड 1 में ही दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री जो कि अलॉट हो गया।
ठीक है, दिस इज योर प्रेफरेंस शीट इज बेसिकली लुक्स लाइक. इज दिस मच क्लियर? नाउ फॉर यू व्हाट मैटर्स, कोर्स मैटर्स, कॉलेज मैटर्स, बोथ मैटर्स, ये आप पे डिपेंड करता है. कभी भी प्रेफरेंस शीट एक बारी में सही नहीं बनेगी. एक बारी बनाओगे, 2 बारी बनाओगे, 4 बारी बनाओगे, 6 बारी बनाओगे, धीरे 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 जाके परफेक्शन आएगी. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना. ठीक है, वहां पे मुझे प्रेफरेंस शीट भेज दोगे, मैं आपसे सवाल करूंगी कि दिस और दिस, अगर जवाब नीचे वाला आया तो प्रेफरेंस शीट में आपने गड़बड़ कर रखी है. नाउ ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर कोर्स मैटर करता है तो अगर जूलॉजी ही करनी है, ठीक है, कोई भी कॉलेज से चलेगी तो जूलॉजी टॉप टू बॉटम कॉलेजेस, बॉटनी टॉप टू बॉटम. लेकिन अगर कोर्स मैटर करता है, कॉलेज मैटर करता है, तो टॉप कॉलेज में सारे कोर्सेज, फिर सेकंड टॉप कॉलेज में सारे कोर्सेज. लेकिन अगर दोनों मैटर करता है कि जूलॉजी चाहिए, बॉटनी से ज्यादा जूलॉजी चाहिए, लेकिन जूलॉजी सिर्फ रामजस तक ही चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, उसके बाद बॉटनी चल जाएगी, तो फिर जूलॉजी ऑनर्स रामजस कॉलेज तक, फिर बॉटनी ऑनर्स रामजस तक, फिर लाइफ साइंसेस रामजस तक, फिर उसके बाद अपने जूलॉजी के साउथ कैंपस, बॉटनी के साउथ कैंपस और अपने लाइफ साइंसेस के साउथ कैंपस, ऐसे करके. ठीक है, सो ये क्लियर हो गया. अब रैंक कहाँ मिलेगी, कॉलेजेस की रैंकिंग कहाँ मिलेगी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कॉलेज कैसे रैंक वाइज लगाना है. दिस इज योर पीडीएफ. दिस इज योर पीडीएफ. सबसे पहले साइंस प्रेफरेंस की बात करते हैं. सो दिस इज प्रोवाइडेड बाय मी, सिंप्लीफाइड एजुकेशन, जस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स. यू कैन डिसएग्री विद दिस लिस्ट एंड दैट्स टोटली फाइन. We are not charging anything for this PDF. And if you want to, if you find this helpful and wanted to say thank you, you can subscribe to us and help us to reach 5,000 subscribers. And you can modify according to your needs. तो यहाँ पे मैंने हर एक कोर्स का जो ऑफर कर रहा है DU, उसके मैंने देखो रैंक वाइज लगा दी. या देखो जूलॉजी, हिंदू, मिरांडा, हंसराज, KMC, रामजस, वेंकी, साथ में लिख भी दिया नॉर्थ का कौन सा है, कोएड कौन सा है, गर्ल्स कौन सा है. ये पूरी है आपकी साइंस प्रेफरेंस. देख लो, इसमें बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, बायोमेडिकल, फूड टेक, केमिस्ट्री ऑनर्स. ठीक है, ये पूरी साइंस की पीडीएफ है. इसमें सब है, BSc प्रोग्राम, फिजिकल साइंस, स्टैट्स ऑनर्स, बीटेक, एवरीथिंग. दिस इज फॉर द साइंस स्टूडेंट्स. ठीक है, पीडीएफ कोर्स लिख लिया कौन कौन से चाहिए, रैंकिंग वाइज लिख लिया, मैटर क्या करता है वो लिख लिया, फिर उसमें से एक कोर्स उठाया, उसके कॉलेजेस रैंकिंग वाइज लिखे, दूसरा कोर्स उठाया, उसके कॉलेज रैंकिंग वाइज लिखे. प्लीज मुझसे प्रेफरेंस चेक करवा लेना अपलोड करने से पहले. टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाओ, प्रेफरेंस शीट में चेक करूंगी तभी जाके फाइनल अपलोड करना. ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, दिस इज फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट. बीकॉम ऑनर्स के देख लो, ये रैंकिंग वाइज है. बीकॉम प्रोग्राम के देख लो, रैंकिंग वाइज है, तो ये रैंकिंग वाइज कॉलेजेस लगा रखे हैं. फिर आपका BBS, BBA, BMS एंड BA बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि कुछ कोर्सेज होते हैं BA प्रोग्राम के जो कि कॉमर्स के लिए अलग होते हैं. कॉमर्स वाली पीडीएफ में आपको कॉमर्स के पीडीएफ, ये कॉमर्स के सारे मिलेंगे. ये सारे कॉमर्स के BA प्रोग्राम कोर्सेज हैं, नॉट फॉर द आर्ट्स, ओनली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स. दीज आर योर क्रीम BA प्रोग्राम कोर्सेज इस पीडीएफ में. बीकॉम कम नंबर है, बीकॉम के लिए GT दिया नहीं, मैथ्स दिया नहीं, BBA मिल नहीं सकता, BMS के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक है, क्या ऐड करे, BA प्रोग्राम ऐड करो. सारे ऐड करें, नहीं, सिर्फ कॉमर्स वाले ऐड करो. क्लियर? ये वाले देखो, जो अपनी कॉमर्स वाली जो लिस्ट है, इसमें कॉमर्स वाली में अगर मैं बात करूं तो ये जो ऊपर वाले कोर्सेज हैं BMS तक जो है, ये सारे प्रेफरेंस वाइज है. ये सारे कहाँ है, प्रेफरेंस वाइज है. जहां भी ये BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन आ गई, ये प्रेफरेंस वाइज नहीं है, ये मैंने सिर्फ कोर्सेज के नाम दे रखे हैं. इसकी प्रेफरेंस अलग से है, थोड़ा दिमाग से याद रखना. ये प्रेफरेंस वाइज नहीं है, ये अल्फाबेटिकल वाइज है. ठीक है, फिर आती है आर्ट्स प्रेफरेंस. तो ये अपनी आर्ट्स की प्रेफरेंस हो गई, साइकोलॉजी ऑनर्स, इको ऑनर्स, अपना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, फिलोसफी, और ये आर्ट्स के BA प्रोग्राम कोर्सेज है. ये किसके हैं, ये सारे आर्ट्स के BA प्रोग्राम कोर्सेज है. ये भी अल्फाबेटिकल वाइज है, ये भी कैसे अल्फाबेटिकल वाइज है. तो BA प्रोग्राम की प्रेफरेंस कहाँ है, BA प्रोग्राम की प्रेफरेंस अलग पीडीएफ में. ये है BA प्रोग्राम की प्रेफरेंस. क्लियर हुआ? साइंस वालों की तो साइंस की सारी प्रेफरेंस एक ही लिस्ट में है, उसमें कोई अल्फाबेटिकल वाइज नहीं है. कॉमर्स वाले में जहाँ पे BA प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, वहां पे सिर्फ मैंने कोर्स दे रखे हैं, वो अल्फाबेटिकल वाइज है BA प्रोग्राम. सिमिलर आर्ट्स के BA प्रोग्राम भी अल्फाबेटिकल वाइज है. कॉमर्स के BA प्रोग्राम और आर्ट्स के BA प्रोग्राम दोनों की अलग से प्रेफरेंस है, जिसका नाम है BA कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस.
बाकी कॉमर्स प्रेफरेंस और आर्ट्स प्रेफरेंस में जो ऑनर्स के कोर्सेज है वो आपके रैंकिंग वाइज है। क्लियर? कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब ये 5 पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ये पीडीएफ वही मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे लिखना पड़ेगा लिंक और पीडीएफ फॉर दिस प्रेफरेंस शीट एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट प्रेफरेंस शीट। ठीक है, सब्सक्राइब करके नीचे लिखना सब्सक्राइब एंड उसके बाद टेलीग्राम का लिंक दूंगी। उस लिंक को ज्वाइन करने के बाद आपको ये 5 पीडीएफ वहां पे एक्सेसिबल हो जाएंगे। आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, यू कैन। अब किसी को है कि मुझे गर्ल्स कॉलेज ही चाहिए तो वो गर्ल्स कॉलेज स्टॉप पे रख सकता है। किसी को है कि ये कॉलेज मेरे घर के बहुत पास है, चाहे वो ऑफ कैंपस कॉलेज हो, तो आप उसको अपने टॉप पे रख सकते हो। प्रेफरेंस शुड बी योर्स, आई एम देयर टू ओनली गाइड यू। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे नहीं मिल पा रहे तो आप रेफरेंस शीट की मेल कर देना। आई विल कनेक्ट यू ऑन टेलीग्राम। प्लीज बी विद मी ऑन माई टेलीग्राम, बिकॉज लास्ट टाइम भी एक बच्चे की मैंने कम से कम 6 से 7 बार रेफरेंस शीट सही करी थी, तब जाके उसने सही बनाई थी, वरना हर बार कोई ना कोई गलती निकल आती है। ठीक है, इसके बाद भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरी चीज, आई वुड से रोज वाईटी लाइव 3:30, टेलीग्राम लाइव 7:30 PM। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कोई भी अगर डाउट है इस प्रेफरेंस शीट से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक बार जब एलोकेशन आ जाएगी तो उसके बाद यू कैन ईदर अपग्रेड और यू कैन ईदर फ्रीज। ठीक है, अपग्रेड करोगे तो पुराना वाला कॉलेज आपके पास रहेगा, लेकिन अपग्रेड अगर हो गया तो पुराना वाला कॉलेज चला जाएगा। अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो पुराना वाला कॉलेज आपका रहेगा। फ्रीज कर दिया तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आपको उसी कॉलेज में आगे जाके जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। प्रेफरेंस शीट बिल्कुल समझ में आ गई है कैसे बनानी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।